Hello dear student, myself Dr. Rajendra Kumar from Government Polytechnic Jansad, Muzaffarnagar. Dear students, in the last lecture we have discussed about the machines, different type of machines, what is machines, simple machine, compounding machines. And today we will discuss about the lifting machines. Okay. तो जो लिफ्ट मशीन्स होती हैं ये क्या होती हैं लिफ्ट मशीन्स, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस होना है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर मैकेनिकल फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जिसमें है लिफ्ट मशीन्स। सिंपल मशीन्स के अंतर्गत ये आता है लिफ्टिंग मशीन। तो डियर स्टूडेंट्स, लिफ्टिंग मशीन्स क्या होती हैं? मशीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मशीन्स क्या होती हैं, तो लिफ्टिंग मशीन क्या होती है? लिफ्टिंग मशीन इज दैट मशीन विच इज यूज टू लिफ्ट द लोड। ओके, ये एक ऐसी मशीन होती है जो किसी लोड को लिफ्ट करने की क्षमता रखती है, उसको हम लिफ्ट मशीन कहते हैं। So the machine which is used to lift the load is called lift machine. Okay, and we know that the applying force should be very small as compared to lifting the load. जो हमें लोड लिफ्ट करना है उससे बहुत कम फोर्स, जो हमें फोर्स लगाना है वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू लिफ्टिंग लोड। बिकॉज हमने मशीन के बारे में पढ़ा था कि कम से कम फोर्स लगाने से ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते वो मशीन है। सो हेयर इज ऑल्सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द हैवी लोड इज मच स्मॉलर इन द कंपेरिजन टू लोड लिफ्टेड इन लिफ्टिंग मशीन। ओके, फ्रॉम द फिगर we can see a lifting machine. Here we can see here there is a fixed support and one is string, or we can see rope or rassi. Okay, and one thing is a block is connected to the wheel. एक गोला सा जो दिख रहा है ये व्हील है। a block is connected to the wheel and a rope is rounded from the fixed point to effort. ओके, जब हम किसी व्हील को ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है और जो रोप है, जो रस्सी है, उसका एक एंड हमने फिक्स पॉइंट कर दिया है, कहीं बांध के रख दिया है, और दूसरे जो एंड है उस एंड पर हमने एफर्ट पी लगाया है, कोई फोर्स लगाया है जो इस, और जो ब्लॉक है जहाँ पर व्हील लगा हुआ है वहाँ पर हमने कोई W वेट लगा दिया है जिसको हमें लिफ्ट कराना है। तो जैसे ही हम P को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो लोड भी हमारा ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ओके, और जैसे ही लोड लिफ्ट होगा तो जो रोप है आपकी, जो रस्सी है, उसमें टेंशन होगी, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी टेंशन आती जाएगी, इसलिए T=P। ठीक है, तो जो ये डायग्राम दिखाया गया है ये डायग्राम एक लिफ्टिंग मशीन का डायग्राम है, जिसमें जो एक व्हील दिया हुआ है, इस व्हील से एक ब्लॉक अटैच है जिसके ऊपर लोड लगा हुआ है, और एक रस्सी है जिसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरे पॉइंट पर एफर्ट लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो जैसे ही हम एफर्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो लोड भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। ओके, तो ये एक लिफ्टिंग मशीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टर्म्स हैं मशीन्स के, लिफ्ट मशीन्स के। देयर आर इम्पोर्टेंट लिफ्टिंग मशीन्स। फर्स्ट इज पुली। व्हाट इज पुली? पुली इज नथिंग, पुलिंग इज अ व्हील। पुलिंग इज अ व्हील विच इज असेंबल्ड विद द रोप दैट इज यूज टू लिफ्ट द लोड। ओके, ये पुली एक तरह का व्हील है जिस पर जो रोप है, जो रस्सी है, वो लिफ्ट रहती है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए
यूज़ किया जाता है. ओके, सो पुली इज़ अ असेंबली ऑफ व्हील एंड रोप दैट इज यूज to lift the load. Okay, so there are some important lifting machines. First is pulley. Pulleys are also categorized in three category. First is single pulley, है ना. Second, in which there is a pulley systems, and third is Western differential pulley. तो पुलीज़ की भी कैटेगराइजेशन किया गया है. पुली एक तो सिंगल पुली सिस्टम हो गया जिसको हम सिंपल पुली सिस्टम कहते हैं. एक पुली सिस्टम है जिसमें फर्स्ट पुली सिस्टम, सेकंड पुली सिस्टम, थर्ड पुली सिस्टम. इसमें हम अलग अलग डिटेल्स में आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में. तो ये पुलीज़ के टाइप्स हैं. नेक्स्ट है इसमें जो लिफ्टिंग मशीन है, नेक्स्ट है सिंपल व्हील एंड एक्सल, जिसमें एक व्हील होगा और एक्सल लगा होगा. तो सिंपल व्हील एंड एक्सल इज ऑल्सो अ लिफ्टिंग मशीन. ओके, एंड नेक्स्ट इज थर्ड इज डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, देयर इज अ डिफरेंस. डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. एंड फोर्थ इज worm and worm wheel. Okay, and fifth is screw jack. Screw jack is also categorized in two type. First is simple screw jack and second is differential screw jack. And sixth lifting machine is single purchase winch crab and seventh is double purchase winch crab. So these are the 7 type of lifting machines which we will study here in this subject. ओके, तो इनको याद रखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास लिफ्टिंग मशीन्स होती है. इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास पुली. तो पुली के बारे में हमने पढ़ा अभी कि पुली, व्हाट इज पुली. पुली इज अ सिंपल व्हील विच इज असेंबल विद द रोप और स्ट्रिंग, okay, which is used to lift the load. So here a pulley is made of wheel, simple wheel, that is made by metal or wood or any type of material which is circumference to hold a rope or string and capable of rotation about an axis. This is pulley. ओके, अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है एंड इट इज़ द असेंबली ऑफ रोप एंड व्हील. सो इट इज़ कॉल्ड पुली. ओके, सो हेयर द पुली इज सपोर्ट इन अ फ्रेम वर्क. फ्रेम मीन्स ब्लॉक वर्क विच इज नोन एज पुली ब्लॉक. ओके, सो पुली आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी. हेयर पुली is divided into 2 category. One is fixed pulley and another is movable pulley. Fixed pulley means उसका कोई एक एंड या तो ब्लॉक का कोई एंड फिक्स होगा, ओके, या कुछ दूसरा कोई उसमें एलिमेंट लगा होगा जो फिक्स होगा, तो उसको कहेंगे हम फिक्स पुली. और दूसरी होगी मूवेबल पुली जिसमें पुली मूव कर रहा होगा. ओके, सो देयर इज अ कैटेगराइजेशन ऑफ पुली इज इन 2 कैटेगरी. फर्स्ट इज फिक्स पुली and next is movable pulley. Okay, and first is fixed pulley. What is fixed pulley? A pulley is called fixed pulley if pulley block is fixed. Okay, अभी डिस्कस हुआ था कि इसमें या तो ब्लॉक फिक्स होगा. तो अब जैसे इसके अंदर है कि if the pulley block is fixed, the pulley cannot move up and down, but pulley rotate freely in its own block. Okay, so fixed pulley क्या है कि fixed pulley, that pulley which block is fixed. इसका मतलब क्या हो कि अगर ब्लॉक फिक्स है तो पुली कैन नॉट मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो पुली है वो मूव नहीं कर सकती, बट पुली रोटेट फ्रीली इन इट्स ऑन ब्लॉक. लेकिन जो पुली है जो ब्लॉक पर लगी हुई है वो घूमती रहती है, तो वो आपकी फिक्स पुली है. ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम जनरल देखते ही हैं इसका. तो जो
फिक्स पुली है, फिक्स पुली किसी ब्लॉक के ऊपर लगी हुई है, ब्लॉक आपका फिक्स है। ओके, सो पुली रोटेट करती रहती है, लेकिन जो ब्लॉक है उसकी हेल्प से वो अप एंड डाउन नहीं करती है, इसलिए इसको हम फिक्स पुली कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज एंड सेकंड मूवेबल पुली। मूवेबल पुली मीन्स अ पुली इज कॉल्ड मूवेबल पुली इफ इट्स ब्लॉक इज मूवेबल। अगर पुली का जो ब्लॉक है वो मूवेबल हो, अप एंड डाउन कर सकता हो, तो उस पुली को हम मूवेबल ब्लॉक या मूवेबल पुली कहते हैं। अ पुली इज कॉल्ड मूवेबल पुली इफ इट्स ब्लॉक इज मूवेबल, इट्स ब्लॉक कैन मूव अप एंड डाउन as well as pulley can rotate freely in its own block. Okay, so it is called movable pulley, right? Next slide is, and fourth slide, mechanical advantage. मैकेनिकल एडवांटेज हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था उसका जिसमें एफर्ट और लोड दोनों का रेशियो था, P/W। द रेशियो ऑफ एफर्ट टू लोड इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, तो अब है फिक्स मैकेनिकल एडवांटेज हम क्यों फाइंड करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज हर पुली के लिए निकालना होता है हमें, चाहे वो फिक्स पुली है चाहे वो मूवेबल पुली है, हर पुलीज के लिए हमें निकालना होता है मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो हियर इन द फिगर वी कैन सी इन फिक्स पुली द लोड W is attached to one end of the string. Here we can see here is a figure in which block is attached to wheel which is called pulley. Okay, and जो पुली है, पुली के ऊपर एक रस्सी लगी हुई है जिसको स्ट्रिंग कह रहे हैं, जिसको रोप कह रहे हैं, और जो रस्सी है, रस्सी के ऊपर वन साइड तो लोड लगा हुआ है जिसको हमें लिफ्ट करना है, और अदर एंड पे रोप के दूसरे एंड के ऊपर एफर्ट लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, जिससे हमें लोड को लिफ्ट कराना है। ओके, एंड जो आपकी पुली है, पुली का जो ब्लॉक है वो ऊपर हमने फिक्स कर दिया है। ओके, ओ पोजीशन पर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही P फोर्स लगाया जाता है तो और लोड लिफ्ट होता है, तो जो रोप है उसके अंदर एक T टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू P होगा, जितना P लगेगा उतना ही T होगा। ओके, जितना लोड लिफ्ट होगा उतना ही T होगा। ओके, सो इन द फिक्स पुली द लोड W इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग and the effort P is applied at the other end. The pulley block is fixed at point O. Okay, the pulley is in the balance condition. Balance condition का मतलब है कि पुली के ऊपर जो है पोजीशन उसकी फिक्स है। ठीक है, उसकी पोजीशन फिक्स है, तो जो ब्लॉक की पोजीशन होगी वो फिक्स होगी, ब्लॉक आपकी पोजीशन से हट नहीं रहा है। ठीक है, वो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं जा रहा है, केवल पुली रोटेट कर रही है, ब्लॉक अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ओके, सो तो जो पुली है, पुली को मान लिया गया कि पुली एक फ्रिक्शनलेस पुली है और पुली का वेट भी नेग्लिजिबल है। पुली का वेट हमने मान लिया ब्लॉक सहित कि W है, स्मॉल w। तो जो वर्टिकली स्ट्रिंग है, जो वर्टिकली जो आपका रोप है उसके ऊपर जो पॉइंट O से अटैच की हुई है, जो ब्लॉक O है उसके ऊपर क्या हो रखा है, एक रिएक्शन क्रिएट होगा। ओके, एक रिएक्शन क्रिएट होगा जिसको हमने कहा R। हम फिगर से देख सकते हैं, ये फिगर में देखिएगा कि जो रिएक्शन R है वो अपवर्ड पोजीशन में लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, और जो लोड लगे हुए हैं, लोड में जैसे W है, W भी ऊपर की तरफ लगा हुआ है।
जो डायरेक्शन है डब्ल्यू की वो भी ऊपर की तरफ है ना, और जो पी है पी का भी ऊपर की तरफ दिखाया है। तो और जो जो पी है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या कर रहा है, पहले उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है जब वो बैलेंसिंग पोजीशन में है। ओके, जब वो चलेगा, जब वो पुली स्टार्ट होगा तो फिर वो डब्ल्यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी, डब्ल्यू का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, पी का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दी बैलेंसिंग पोजीशन डब्ल्यू का जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है, पी का भी नीचे की तरफ है। ओके, और जो रोफ जो आपका ब्लॉक है और पुली है उसका वेट जो हमने स्मॉल डब्ल्यू माना है वो उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो जो रिएक्शन है, रिएक्शन अगर हम बैलेंसिंग फोर्स की बात करते हैं तो बैलेंसिंग कैसे होगा, जो अपवर्ड फोर्स है इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो बैलेंसिंग होगा। तो इस फिगर के अंदर हम देख रहे होंगे कि फिगर के अंदर जो अपवर्ड फोर्स है इट इज़ रिएक्शन आर, एंड जो डाउनवर्ड फोर्स है द फोर्स इज एफर्ट फोर्स, लोड फोर्स एंड ब्लॉक फोर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे डाउनवर्ड पोजीशन में लगे हुए हैं। तो R इज इक्वल टू, अगर हम बैलेंसिंग करें, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तभी तो बैलेंसिंग होगा। तो R इज इक्वल टू P प्लस W प्लस स्मॉल w। ओके, तो जो रिएक्शन होगा वो इक्वल टू होगा बैलेंसिंग पोजीशन में जब P एफर्ट प्लस वेट लोड प्लस ब्लॉक लोड। ओके, सो दिस इज द बैलेंसिंग पोजीशन। अब अगर हम ब्लॉक या रस्सी, ब्लॉक और रस्सी दोनों, या पुली के वेट को हम जीरो मान लें, स्मॉल डब्ल्यू को हम जीरो मान लें, तो जो ब्लॉक का वेट है वो हमने जीरो मान लिया, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू होगा, है ना, P प्लस डब्ल्यू होगा। और नेग्लिजिबल पोजीशन हमने मान लिया कि फ्रिक्शन लेस है और किसी भी तरह का इसका लोड नहीं है, तो इसलिए R इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू होगा। ओके, बट टेंशन इन द रोप इन होल लेंथ इज T। जो पूरी लेंथ में टेंशन है ड्यू टू द बैलेंसिंग, वो क्या है, T है। T मतलब टेंशन है। तो टेंशन जो है उतना ही टेंशन होगा जितना लोड है, जितना एफर्ट लगा हुआ है, चूंकि बैलेंसिंग पोजीशन में है। तो T इक्वल टू पी इक्वल टू डब्ल्यू। तो T जो है टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू वेट। ओके, एंड जो पुली का वेट है, अगर वो आप देखें, जो फॉर्मूला था हमारा पिछली स्लाइड में कि R इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू एंड प्लस डब्ल्यू, सो अगर हम P की जगह T रख दें और W की जगह भी T रखें, बिकॉज P इक्वल टू T, W इक्वल टू T, तो R इज इक्वल टू T प्लस T हो जाएगा, और जो स्मॉल w है वो भी ऐड हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू T प्लस T प्लस W। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, R इक्वल टू 2T कहिए या W कहिए, R इज इक्वल टू 2T या R इज इक्वल टू 2W प्लस W। इफ W इज नेग्लिजिबल, इफ पुली वेट इज neglected, then R is equal to 2W because small w is equal to 0. Okay, so फाइंड आउट द मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा है अभी कि वेट अपॉन पी, डब्ल्यू अपॉन पी आपका क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो डब्ल्यू अपॉन पी इज शुड बी इक्वल टू 1। तो अब अगर 1 है, बिकॉज ऑफ हियर वी कैन सी डब्ल्यू, अब डब्ल्यू की जगह हम क्या रखें, ओके, डब्ल्यू हमारे 2W है, पी हमारे पास पी है। ओके, तो अब यहाँ पर देखें कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई जो मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला था, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड अपॉन अप्लाइड फोर्स W अपॉन P।
तो जो W/P है दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं आप कि जो W है, W कितना है, P कितना है, क्योंकि W 2W और P भी 2W, तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ओके, तो MA इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज मैकेनिकल एडवांटेजेस फॉर मूवेबल पुली। जो मूवेबल पुली है उसके लिए हमें फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मूवेबल पुली यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर के अंदर, देखिए फिगर के अंदर क्लियर है कि जो स्ट्रिंग है, जो आपकी रोप है, रस्सी है, वो एक एंड से फिक्स कर दिया गया है और दूसरा एंड के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, और जो पुली है, पुली आपकी रस्सी से लिपटी हुई है। ओके, तो ब्लॉक आपका फ्री टू मूव है, ब्लॉक आपका घूमेगा। इसका मतलब है कि अगर ब्लॉक आपका मूवेबल है तो पुली आपकी मूवेबल हो गई। तो द ब्लॉक ऑफ द पुली कैन मूव अप एंड डाउन डायरेक्शन। ओके, सो हेयर a load W is suspended from the single movable pulley block and one end of the string or rope passing round the pulley is attached to the support and effort P is applied at the other end of the rope as shown in the figure। तो फिगर में बिल्कुल क्लियर है कि एक एंड पर एफर्ट लगा हुआ है और दूसरा एंड इसका हमने फिक्स कर दिया गया है रोप का, और जो वेट है, वेट आपका पुली पर लगा दिया गया है। ओके, जो लोड है वो सस्पेंडेड है एट द पुली ब्लॉक। ओके, सो here we can see and we can assume that the pulley is friction free, there is a frictionless pulley and weight is less। वेट मान ले, अगर नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो जो पुली का वेट है वो नेग्लिजिबल है एंड जो पुली है इट इज फ्रिक्शनल लेस। ओके, सो फ्रॉम द फिगर वी कैन कैलकुलेट दैट द here you can see there is a T is equal to P, T is equal to P because in the balancing position T equal to P, where P is a effort and T is a tension, T is a tension from fixed point to W। okay, so T equal to P and after the calculation then P plus P equal to W। why? Because of from the figure we can see the direction of the T and P is upward and the direction of the W is downward। okay, so upward forces is equal to downward forces, so P plus P is equal to W। okay, so P plus P is equal to 2P, so 2P is equal to W, then we can find P equal to W upon 2। okay, so mechanical advantage is equal to, we know, W upon P। so W upon P, where we can find out here that W upon P, where P is equal to W upon 2। so when we putting this value in the MA formula, then W upon W is cancelled out and MA is equal to 2। okay, we can find MA is equal to 2, hence MA in this case is double of the MA of single fix pulley। क्लियर है? तो क्लियर हो रखा है कि जो MA है, मैकेनिकल एडवांटेज है, दैट इज डबल्ड ऑफ द MA ऑफ सिंगल पुली फिक्स पुली। जो फिक्स पुली थी उसका बिल्कुल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका मूवेबल पुली है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल डबल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, आप नोट्स तैयार करें और नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम दूसरी स्लाइड लेंगे, जिसके लिए
पुलिस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।